हेलो दोस्तों, वेलकम टू द्विवेदी रीडर्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएसआई की सीरीज का ये पार्ट 2 है। हम आपको डेली या हर दूसरे दिन मूल विधि और पॉलिटी से रिलेटेड पीवाईक्यू और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट सेकेंड। बनी रहिए आप ऐसे ही। पहला क्वेश्चन है आपका, स्वसमाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है। स्वसमाप्ति ऋण के होता क्या है। तो स्वसमाप्ति जो ऋण होता है वो एक प्रकार का ऋण है, वो ऋण का एक प्रकार है जिसके द्वारा क्या होता है, जो उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। बाकी ऑप्शंस आप देख लीजिए। वह ऋण जो परिपक्वता तिथि पर अपने आप ही समाप्त हो जाता है, नहीं, यह जो ऋण होता है उसी धन के द्वारा उत्पन्न होता है, याद रखना, और इसका प्रयोग उसे खरीदने के लिए किया जाता है। क्लियर। देखिए सेकंड क्वेश्चन, इनमें से किसी एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेश द्वारा निवेश किया जाता है। बस कुछ क्वेश्चंस के जो शब्द हैं वो बस थोड़ी सी टफ करता है इसमें, और कहीं कुछ नहीं होता है। अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश कहा जाता है, वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जावक निवेश। क्लियर हो गया। जावक निवेश में क्या करता है, अनिवासी प्रत्यक्ष विदेशी निवास उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश कहा जाता है उसको। ठीक है। अब तीसरे पूछा है, वह बाजार जिसमें प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है, उस बाजार को क्या कहते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक बाजार या फिर सापेक्षिक बाजार। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा बाजार कहलाता है, प्राथमिक बाजार। याद रखिएगा, प्राथमिक बाजार में क्या होता है, जो प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाला होता है और खरीदार के बीच सीधा कारोबार होता है, बीच बिचौलिए की आवश्यकता नहीं होती इसमें। याद रखिएगा, यह प्रथम सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ के तहत होता है और प्रथम बिक्री के पश्चात रोजाना की शेयरों की खरीद फरोख्त जो होती है वो द्वितीयक बाजार में होती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार और तृतीयक बाजार के कार पूछ लेता है, ये हैं क्या, इनका स्वभाव क्या है, पूछ लेता है। याद रखिएगा। चौथा देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार यानी कि आईटीआई एक्ट के तहत मांगी जा सकती हैं। वो कह रहा है इसमें से कौन सा है जो आईटीआई एक्ट के तहत आपसे मांगा जा सकता है। किसी भी परीक्षा संचालक निकाय जैसे कि GAIT गेट हो जाएगा, IAS हो जाएगा, UPSC, इनकी उत्तर पत्र की प्रतिलिपियां आपसे मांगी जा सकती हैं। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड, आवेदन की स्थिति, ये सब मांगा जा सकता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है, ऑप्शन से A, ऑप्शन B या फिर दो में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A भी सही है और ऑप्शन B भी सही है। ITI एक्ट आपको याद रखना है कि 2005 में आया हुआ था। क्लियर। निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा संचार सॉफ्टवेयर है, तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। क्लियर। माइक्रोसॉफ्ट जो आउटलुक है ये एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है, ईमेल सूचक सॉफ्टवेयर है। यह जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस सूट के भाग के रूप में उपलब्ध होता है, कई निगमों, बैठकों, कैलेंडर और साझा मेल बॉक्स और फोल्डर को समन्वय करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर और कर्मचारियों के लिए माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट सर्वर के साथ में संयोजन के रूप में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना ये क्या है, ईमेल सूचक सॉफ्टवेयर है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन करवाने का आश्वासन दिया है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 20 से 25%। इस याद रखिएगा, इससे ये जो आश्वासन भारत ने दिया है इसके तहत भारत के पास कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं होगा। भारत अपने अब मर्जी से कह रहा है कि जो 2030 तक हम 2005 की अपेक्षा लगभग 37% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेंगे। इससे रिलेटेड एक प्रोटोकॉल और था, क्योटो प्रोटोकॉल, आपको याद होगा 1997 का। उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए का नियम बनाया गया था। याद रखिएगा, कार्बन क्रेडिट वहीं से स्टार्ट हुआ है। कार्बन क्रेडिट के बारे में हम स्पेशली चर्चा तब करेंगे जब हम स्पेशल प्रोटोकॉल आपको बताएंगे। क्लियर। देखिए नेक्स्ट वही है, किसको वृषभ, चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, इसको भारत सरकार द्वारा
कब अंगीकृत किया गया, कब अपनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को जो वृषभ, चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह, आपको पता है यहाँ पे 4 शेर दिखाए गए हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुख किए खड़े हैं। इसके नीचे एक गोला आधार है जिस पर एक हाथी है, दौड़ता घोड़ा है, सांड है, एक सिंह है। तो जानवरों में ही पूछ लेता है कि कौन सी जानवर की नहीं दिखाई गई है या कौन सी जानवर की दिखाई गई है, ये आपको याद रखना है। हर पशु के बीच में एक धर्म चक्र बना है, याद रखिएगा। प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, कौन सी लिपि में लिखा है? तो याद रखिएगा देवनागरी लिपि में अंकित है। जिसे कहाँ से लिया गया है, ये कई बार क्वेश्चन आया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की सदैव विजय होती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, 30 नवंबर 2017 को नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को देखकर आपको ये याद आना चाहिए कि यदि मतलब हमारे जो पड़ोसी हैं या फिर जो देश चर्चा में हैं, हमें उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लर्न करना है, क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेता है। PYQ लगाने का मतलब भी यही होता है कि हमको एग्जामिनर का पैटर्न पता चल जाता है कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, क्वेश्चन पूछता कैसा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ये उस टाइम में तो याद नहीं रखना, लेकिन अभी का याद रखना। कौन है? KP शर्मा ओली हैं। क्लियर? उस टाइम में कौन थे? शेर बहादुर देवुआ थे। कंफर्म? नेक्स्ट देखिए, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राष्ट्रपति शासन के बारे में देख लीजिए। संपूर्ण भारत में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल है, अथवा किसी देश के संपूर्ण या आंशिक प्रदेश में आपातकाल की घोषणा हुई है। ठीक है, यदि चुनाव आयोग इसकी पुष्टि करता है कि उस राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकती, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राज्य विधायिका एक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पा रही है, ये ऑप्शन गलत है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, जिसमें भी होगा। हाँ, ये है ऑप्शन नंबर डी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आपको पता है कि आपातकाल संबंधी जो प्रावधान है वो हमारे संविधान की भाग 18 में है। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में, आर्टिकल 360 में क्या है? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण से प्राप्त करते हैं? तो याद रखिएगा पर्वतीय वर्षण से। ठीक है, वाष्पीकृत मानसूनी हवाएं पश्चिमी घाट से टकराकर ऊपर उठती हैं तथा ठंडी होकर तीव्र वर्षा कराती हैं। पश्चिमी घाट के उस पार का क्षेत्र कैसा कहलाता है? वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर बारिश की मात्रा बहुत मतलब 80 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको वीडियो? आशा करते हैं पसंद आया होगा। और UPSI के पहले हम ये सीरीज ख़त्म कर देंगे, उसमें आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, ये हमारी चिंता है। बस आप एंजॉय करिए और देखिए और ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से लर्न करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।